हेलो माय डियर फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने टेंस से रिलेटेड एक पॉइंट सीखा। आज हम लोग एक दूसरा पॉइंट सीखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। आपका दूसरा पॉइंट आपके स्क्रीन पे ये रहा, पढ़िए इसको। दीज वर्ब्स शुड नॉट बी यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस एक्शंस, यानी कुछ वर्ब आपको नीचे दिए गए हैं, इन वर्ब का यूज आप कंटिन्यूअस एक्शंस के लिए ना करें। कंटिन्यूअस एक्शंस मतलब वर्ब में आईएनजी जोड़ना, यानी ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनको आप आईएनजी जोड़ करके इस्तेमाल ना करें, कंटिन्यूअस टेंसेस में इस्तेमाल ना करें। ठीक है, जब आप कंटिन्यूटी बताना चाहें इनसे तो आप उसको यूज नहीं करें। ठीक, कैसे, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें ही इज ट्रस्टिंग मी, हमने ये सेंटेंस सीखा, ही इज ट्रस्टिंग मी। जरा गौर से देखिए इस सेंटेंस को। ट्रस्ट भी इसी लिस्ट का वर्ब है जिसके साथ हम लोग कंटिन्यूअस एक्शन नहीं बनाते हैं, जिसके साथ हम लोग कंटिन्यूअस एक्शन या कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बनाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत हो गया। तो इसका जो सही सेंटेंस होगा वो क्या होगा? तो आप एक बात सीख लीजिए, ऐसे वर्ब्स को जिनको आप कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं बनाते हैं, आपको याद होगा हम लोग प्रेजेंट को भी 4 हिस्से में बांटते हैं, पास्ट को भी 4 हिस्से में बांटते हैं, फ्यूचर को भी 4 हिस्से में बांटते हैं। ठीक है, कौन कौन से 4 हिस्से होते हैं? एक होता है सिंपल, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट एंड द लास्ट वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। चाहे आप इनको प्रेजेंट के साथ जोड़िए, चाहे आप इनको पास्ट के साथ जोड़िए। ठीक है, तो गौर कीजिए, 2 जगह कंटिन्यूअस मिल रहा है ना, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस है और एक कंटिन्यूअस वाला कंटिन्यूअस। ठीक, तो आप इन वर्ब का यूज कंटिन्यूअस वाले फॉर्म में भी नहीं करेंगे और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी नहीं करेंगे, यानी ना ही ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होगा, ना ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में भी नहीं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी नहीं, फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी नहीं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी नहीं। यानी इन वर्ब का यूज आप कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले रूल के साथ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां आपको वर्ब में आईएनजी जोड़ देना है, लेकिन इन वर्ब के साथ आईएनजी का यूज हम लोग कंटिन्यूअस एक्शन के लिए नहीं करते हैं। इस वजह से ये 2 जगह हट गई। अब हमारे पास 2 ही तरीका बचा, एक सिंपल और एक परफेक्ट। हम इनको सिंपल के साथ बना सकते हैं और हम इनको परफेक्ट के साथ बना सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके रूल में हमें कहीं भी वर्ब फोर का यूज नहीं करना है। तो जब वर्ब फोर का यूज नहीं करना है तो इन वर्ब को हम लोग फ्रीली यहां इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस एग्जांपल को हम लोग करेक्ट कैसे करेंगे? अगर एग्जांपल है ही इज ट्रस्टिंग मी, तो ये ट्रस्टिंग की वजह से गलत हुआ, इसको हम लोग सही करेंगे ही, इसको सिंपल प्रेजेंट में बना लेते हैं और बोलते हैं ही ट्रस्ट्स मी। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हुआ? ही ट्रस्ट्स मी। इसका मतलब है कि जब हम लोग इन वर्ब के साथ कंटिन्यूअस एक्शंस को बनाना चाहें तो हम वहां पे गलत हो जाएंगे। हमें या तो सिंपल का फॉर्म यूज करना होगा या तो परफेक्ट का फॉर्म यूज करना होगा। ठीक है, यही एग्जांपल पास्ट में लिखा हुआ रहता है। एग्जांपल, ही वाज ट्रस्टिंग मी, तो हम लोग यहां क्या करते हैं? ही ट्रस्टेड मी, ही ट्रस्टेड मी। इसका मतलब जब बात पास्ट में दी जाए तो हम पास्ट में करेक्ट करेंगे और जब प्रेजेंट में दी जाए तो हम प्रेजेंट में करेक्ट करेंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए इस एग्जांपल को, देखिए एक और एग्जांपल, ही इज knowing me for 10 years। सेंटेंस क्या है? he is knowing me for 10 years। अब अगर हम इस सेंटेंस को सबसे पहले देखें ये सही है या गलत, तो नो के साथ भी हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म को यूज नहीं करते हैं, इस वजह से ये सेंटेंस भी गलत हो गया। तो इसको हम लोग करेक्ट कैसे करें? तो करेक्ट करने के लिए एक चीज का ध्यान दीजिएगा, यहां पे for 10 years का यूज किया गया, for 10 years। तो आप गौर करेंगे कि अगर हम इसको 2 जगह करेक्ट करने की कोशिश करें, एक तो सिंपल वाले रूल के साथ और एक तो परफेक्ट वाले रूल के साथ, तो सिंपल वाले रूल में सिंपल प्रेजेंट का यूज करना होगा। तो सिंपल प्रेजेंट में हम लोग क्या लिखेंगे इस सेंटेंस को? he knows me for 10 years। और अगर हम परफेक्ट में बनाए, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो हम क्या बनाएंगे? he has known me, has के साथ V3, known me for 10 years। अब गौर कीजिए इन दोनों सेंटेंसेस को, तो आप पाएंगे सिंस प्लस टाइम और फॉर प्लस टाइम का यूज हम लोग
सिंपल प्रेजेंट में नहीं करते हैं, इस वजह से ये सेंटेंस गलत हुआ। और हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में सिंस प्लस टाइम या फॉर प्लस टाइम का यूज कर सकते हैं। इसके बारे में एक बहुत ही अच्छी बात हमें सीखनी है जो आने वाले पॉइंट्स में हमें मिलेंगी। फिलहाल आप ध्यान दें कि सिंस प्लस टाइम और फॉर प्लस टाइम का यूज हम लोग सिंपल प्रेजेंट में नहीं करते हैं, इस वजह से ये सेंटेंस गलत हुआ। लेकिन सिंस प्लस टाइम और फॉर प्लस टाइम का यूज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में कर सकते हैं, इस वजह से ये सेंटेंस बिल्कुल सही हुआ। ठीक है, अगर ये सेंटेंस भी यहां फॉर 10 years नहीं होता, सिर्फ क्या होता, ही इज नोइंग मी, तब हम लोग इस सेंटेंस को क्या बनाते, ही नोज मी, ही नोज मी सिंपल प्रेजेंट में बनाते और वो सही होता, क्योंकि वहां हमें प्रेजेंट परफेक्ट की जरूरत नहीं थी। यहां जरूरत प्रेजेंट परफेक्ट की क्यों है, क्योंकि हमें फॉर प्लस 10 years को भी साथ में रखना है। ठीक है, तो आपके आज के पॉइंट में क्या है कि कुछ वर्ब होते हैं जो आपके स्क्रीन पे हैं, कुछ वर्ब होते हैं जिनके साथ कंटिन्यूअस एक्शंस का यूज नहीं किया जाता है। आप इनमें कंटिन्यूटी बताने की कोशिश ना करें तो बेहतर होगा। आप इनको या तो सिंपल के फॉर्म में यूज करें या तो परफेक्ट के फॉर्म में यूज करें, वही सही होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ प्रैक्टिस के लिए। देखिए इन क्वेश्चंस को, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है ही इज फीलिंग दैट ही विल गेट गुड मार्क्स। तो फील के साथ भी हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म को यूज नहीं करते हैं, इस वजह से हम लोग वर्ब फोर को हटाएंगे और वर्ब फोर की वजह से इज हट जाएगा, क्योंकि वर्ब फोर के साथ ही इज, एम, आर, वाज, वेयर आता है, तो ये हट गया। और हम लोग इसे सिंपल में यूज करेंगे तो सिंपल में क्या आएगा, ही फील्स, क्योंकि ही के साथ वर्ब 5 लगता है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हुआ, ही फील्स दैट ही विल गेट गुड मार्क्स। ठीक है, दूसरे एग्जांपल में आइए, यू आर हैविंग मैनी फ्रेंड्स हियर। ठीक उसी तरह से हैव का भी वर्ब फोर कंटीन्यूअस फॉर्म के रूप में इस्तेमाल नहीं होता है, तो यहां से आर हैविंग को हटाएंगे और हैव का वर्ब वन क्या होगा, क्योंकि यू के साथ वर्ब वन लगता है, तो हैविंग का वर्ब वन क्या हुआ, हैव, हैविंग का वर्ब वन क्या हुआ, हैव। तो सेंटेंस क्या बना, यू हैव मैनी फ्रेंड्स हियर। ठीक है, अगले पॉइंट में आइए, आई एम थिंकिंग you are aware of the rules and regulations। I'm thinking you are aware of the rules and regulations। तो think का भी continuous action के लिए फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगा, तो am thinking को हटाइए और I के कारण verb one दीजिए और क्या बोलिए, I think। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 में आइए, believe me, I am believing whatever you have said। believe का भी continuous फॉर्म यूज नहीं होता है, इस वजह से हम लोग यहां से am believing को हटाएंगे और I के साथ V1 आएगा, इस वजह से हम लोगों ने यहां क्या यूज किया, I believe। तो सेंटेंस क्या बना, believe me, I believe whatever you have said। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन को देखिए, रमेश स्माइल्ड when he was remembering his hard early years and his long road to success। अब अगर इस सेंटेंस को देखें तो इस सेंटेंस में रिमेम्बरिंग का इस्तेमाल किया गया और रिमेंबर का भी कंटिन्यूअस फॉर्म यूज नहीं होता है, तो वॉज रिमेम्बरिंग को यहां से हटाएंगे। सेंटेंस पढ़ के आपको पता चल गया होगा बात पास्ट की है, तो इसे हम सिंपल पास्ट में बनाएंगे और बोलेंगे ही रिमेंबर्ड, V2 बना देंगे रिमेंबर को। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना, ही रिमेंबर्ड। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये हुआ हमारा दूसरा पॉइंट। अब अगले पॉइंट के लिए हम लोगों को अगले वीडियो का वेट करना होगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।